गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें धनावेश और ऋणावेश एक ही स्थान पर होता है, यह संपाती होती है। यह कह सकते हैं धनावेश और ऋणावेश के बीच में कोई दूरी नहीं होती, शून्य होती है। इसलिए इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इनको हम अध्रुवीय अणु कहते हैं, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे अणु हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। ध्रुवीय अणु, इनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक स्थान या संपाती नहीं होते। मतलब धनावेश और ऋणावेश के बीच में कुछ दूरी होती है, जिसके कारण इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। उदाहरण के तौर पर HCl, H2O, NH3 अमोनिया, HBr, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। तो इनका एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं पर बाहरी वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव, तो हम पहले अध्ययन कर रहे हैं अध्रुवीय अणुओं पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव। तो अध्रुवीय अणु को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर अणु के धन और ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, जिससे अणु ध्रुवीय अणु बन जाता है। तो बाहरी क्षेत्र में अध्रुवीय अणु को रखने पर वह ध्रुवीय बन जाता है, लेकिन बाहरी क्षेत्र को हटा लेने पर वो पुनः अध्रुवीय अणु बन जाता है। तो अध्रुवीय अणु को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि को बाहरी क्षेत्र में रखने पर वह उसका धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर वैद्युत आघूर्ण पैदा हो जाता है, लेकिन हटा लेने पर वो पुनः अध्रुवीय अणु बन जाते हैं। इसलिए इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन अध्रुवीय अणु को बाहरी क्षेत्र में रखने पर अणु या पदार्थ में नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अध्रुवीय अणु के पास पहले से ही स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ये तितर वितर अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे ही बाहरी क्षेत्र या बाहरी वैद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित किया जाता है, तो ये एक ही दिशा में हो जाते हैं, जिससे एक परमानेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाता है। तो बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में होने वाली इस क्रिया को या यह क्रिया पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण या ध्रुवण सदिश कहलाती है। तो जिस क्रिया के माध्यम से ध्रुवीय अणु बाहरी वैद्युत क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण बना लेते हैं, इस क्रिया को ही वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। इसे ध्रुवण सदिश भी कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं। ध्रुवण सदिश एक इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपको बड़ी क्लासों में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम फिर भी इसकी एक परिभाषा दे रहे हैं। ध्रुवण सदिश परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में उत्पन्न नेट वैद्युत आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश बराबर पदार्थ में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटे पदार्थ का आयतन। तब यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2Ql के बराबर। तो
L से अगर L कट जाएगा तो Q/A, तब यहाँ पर दुर्वर्ण सदिश का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो पैदा होता है उसे हम EP से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाहरी वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसे E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो E0 - EP के बराबर होता है। यहाँ पर ये देखा गया है कि आरोपित वैद्युत क्षेत्र बटे परिणामी वैद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है, जिसे हम परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मान पानी के लिए सबसे ज़्यादा होता है, जिसका मान होता है 81। तो परावैद्युतांक बराबर आरोपित वैद्युत क्षेत्र बटे परिणामी वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर दुर्वर्ण सदिश राशि एक इम्पोर्टेंट राशि है जो पेपरों में कभी कभी इसकी परिभाषा लिखने को आती है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। मैं दोबारा से दुर्वर्ण सदिश राशि को बता रहा हूँ कि दुर्वर्ण सदिश राशि बराबर पदार्थ में बाहरी वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन। परिभाषा, बाहरी वैद्युत क्षेत्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पैदा होता है उसको हम दुर्वर्ण सदिश कहते हैं। यहाँ पर 3 बातें हमने समझाई। अध्रुवीय अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, ध्रुवीय अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ मान होता है, और इनको बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्रुवीय अणु ध्रुवीय बन जाते हैं, हटा लेने पर अध्रुवीय बन जाते हैं, और ध्रुवीय अणुओं के अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाता है जो कि प्रत्येकांक आयतन में पैदा होता है, उसको हम दुर्वर्ण सदिश कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में आपको। थैंक यू।